Hello student, today we discuss chapter 15 our environment. So in this chapter we shall study how various components in the environment interact with each other and how we impact on the environment. तो इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं environment के और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है environment पे. तो फर्स्ट है इकोसिस्टम. An ecosystem is a functional unit consisting of all living beings of an area and the non-living component of their environments interacting to form a stable system. तो इकोसिस्टम क्या होता है? किसी भी एरिया का एक फंक्शनल यूनिट है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग उस एरिया में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं. इसको हम बोलते हैं इको सिस्टम. तो इकोसिस्टम टू टाइप्स का हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम. नेचुरल में जाएगा डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. मैन मेड में गार्डन इकोसिस्टम, एक्वेरियम इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड्स. तो ये हो गए मैन मेड इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में टू टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब आएंगे एबायोटिक कंपोनेंट में. बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब के आएंगे बायोटिक कंपोनेंट. अब बायोटिक कंपोनेंट को आगे फर्दर डिवाइड किया गया. इनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. तो प्रोड्यूसर्स को और क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉप्स. इसके एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी. फिर आते हैं कंज्यूमर्स. तो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड. तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर या फिर हेट्रोट्रॉप्स. फिर कंज्यूमर को भी आगे क्लासीफाई किया गया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स. तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वो एनिमल जो केवल प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ, गोट. कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन और टाइगर. ओमनीवर्स वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और फ्लैश ऑफ एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोर्स. एग्जाम्पल है ह्यूमन और क्रो. फिर कंज्यूमर को एक अलग कैटेगरी में और डिवाइड किया गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर. इनको जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल्स तो उसका तब काम आएगा. तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द प्रोड्यूसर्स, जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि जैसे गोट हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. टर्शरी कंज्यूमर ये वो कार्निवोर होते हैं जो स्मॉल कार्निवोर को कंज्यूम करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर. जैसे स्नेक, ये अपना फूड लेता है फ्रॉग से. फ्रॉग क्या है? वो भी एक सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि वो अपना फूड लेता है ग्रासहोपर से. फिर आते हैं डिकम्पोजर्स. थर्ड कंपोनेंट होते हैं डिकम्पोजर्स. मतलब पहले हो गए आपके प्रोड्यूसर्स, सेकंड हो गए आपके कंज्यूमर्स और थर्ड हो गए डिकम्पोजर्स. ये क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. इन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स. ये क्या करते हैं? जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए इनको बोला गया डिकम्पोजर्स. इनको और नाम से हम जानते हैं सैप्रोफाइट या फिर सैप्रोट्रॉप्स. एग्जाम्पल है इसके बैक्टीरिया और फंजाई. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड चेन. A food chain is a ecosystem is a series of organism in which each organism feed on one below it in the series. तो फूड चेन क्या होती है? इकोसिस्टम की एक सीरीज है जिसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, जो ऑर्गेनिज्म उससे नीचे होते हैं उनसे क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं. अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड एनर्जी फ्लोज इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड द फूड चेन. तो ये क्या है कि ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज है जिसमें क्या होता है? एनर्जी फ्लोज होता है, इकोसिस्टम में चलता रहता है. तो इस सीरीज क्या टर्म यूज़ किया जा रहा है? जैसे कि यहाँ पे सन है, सन से एनर्जी लेकर ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सन से एनर्जी लेकर ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं. इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. उसके बाद इन ग्रीन प्लांट से फूड लेता है डियर. ठीक, उनको खा के उनसे फूड लेता है डियर. ये क्या होगा? हर्बीवोर होगा या कंज्यूमर होगा. इससे अपना फूड लेता है टाइगर जो कि कार्निवोर है. ठीक, तो एक सीरीज चल रही है. इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. एक ये चेन के फॉर्म में चल रहा है इकोसिस्टम में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. फॉर एन इकोसिस्टम टू वर्क देयर हैज़ टू बी फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन इट. इकोसिस्टम में वर्क के लिए एनर्जी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है. द ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो ऑर्गेनिज्म को फूड
के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी, फूड के फॉर्म में वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज़ द सन। तो ये एनर्जी उन्हें मिलती कहाँ से, सन से मिलती है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बदलते हैं फूड के फॉर्म में। फिर प्राइमरी कंज्यूमर उन प्रोड्यूसर्स को खा के क्या करता है, उनसे एनर्जी लेता है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर से जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर तक, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर तक, उसके बाद अगर कोई टॉप कंज्यूमर है उसके पास जाती है। तो इस तरह से एनर्जी का एक फ्लो चलता रहता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो यहाँ पर एक और फूड चेन का एग्जांपल दिया जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होती है। जैसे सन से अपना फूड बनाया फूड ग्रीन प्लांट्स ने, उसको कंज्यूम किया ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर एक प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर यानी फ्रॉग ने कंज्यूम किया, अपना फूड लिया उससे। फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नेक ने, वो कि टर्शरी कंज्यूमर है। फिर इसने को खाया किसने, हॉक ने, जो कि टॉप कार्निवोर है। तो एक तरह से क्या चली, सीरीज चली, इसे हम बोलते हैं फूड चेन। फिर फूड वेब क्या होते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्ड फूड चेन एग्जिस्ट इन द इकोसिस्टम। दीज फूड चेन्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड द फूड वेब। तो इकोसिस्टम में कई टाइप की फूड चेन एक साथ चलती हैं। तो इन फूड चेन्स जब आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, तो एक जो नेटवर्क बनता है इन फूड चेन्स का, इसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। अ फूड वेब इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो फूड वेब क्या है, अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन प्लांट्स अल्टीमेट जो फूड बनाते हैं अपना, उसको ग्रास हॉपर भी कंज्यूम करा, उसको रैबिट भी कंज्यूम करा, उसको माउस भी कंज्यूम करा, उससे अपना फूड ले रहा। अब ग्रास हॉपर को लिजर्ड कंज्यूम करी, वो अपने फ्रॉग पड़ा तो फ्रॉग भी कंज्यूम कर सकता है, उसको हॉक कंज्यूम करा, फिर रैबिट को हॉक करा, स्नेक को हॉक करा। तो इस एक ये फूड चेन चल रही है, एक ये फूड चेन है और ये थर्ड ये सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है और बहुत सारी फूड चेन एक साथ है, तो इसको हम बोलते हैं फूड वेब।